राम राम भाई, सब ने छोटा बड़ा ने सब ने राम राम भाई। आज भाई मैं एक कहानी पेश करूँ छूँ कि आ पैर दबावन की रीति रिवाज कत चाली क्यों कर चाली। भाई कहानी ध्यान से सुनियो, तो मैं जरूर नहीं बताइयो भाई ये कहानी किस इलाके की। भाई ये गाँव में एक ब्राह्मण रहा करता, और भाई वो ब्राह्मण का ब्याह हो गया तो भाई ब्राह्मण की कोई न्यू बात सुनी उड़ी थी आपस में कि भाई बे माता अवसर है, भाई बे माता किस्मत लिख की जाज है। भाई भाग बोल दी, हाँक बोल दी, भाई बे माता लिख की जाज है। उस ब्राह्मण की भैया कहानी सुनी उड़ी थी या बात सुनी उड़ी थी, कोई बड़ा तो रहा। तो ब्राह्मण का भाई बालक होने वाला था। ब्राह्मण का भाई छोरा हो गया, छोरा आ गया छठी वाला दिन भाई बारह में खाट गाल की बैठ गया कि आज बे माता आवेगी और भाई तेरे लड़का का भाग लिख की जागी। तो आज बोले आप ही उसने जान कौन दिया भाई, उसने पूछागा भाई के भाग लिखा देखागा बे माता बोले। तो भाई छठी वाला दिन बे माता आई तो बे माता भाई भाग लिख की उल्टी चलन लग गया। जिद ब्राह्मण में बोले भाग लिख दिया माता, बोले हाँ लिख दिया। बोले के लिखा से, बोले भाई मन्ना तो 100 साल की उम्र लिख दी। बोले अच्छा, बोले और के लिखा, बोले भाई और के लिखा, बोले 100 साल की उम्र लिख दी, पर एक भाग यो है भाई इसका जितना करेगा ये सारा उल्टा काम करेगा, एक भी सीधा काम कौन करेगा, रोज उलाना ले आओगा। तो भाई ब्राह्मण सोच में पड़ गया, भैया तो लिखा से गलत है। बोले चलो भाई बे माता ने कुण कह दे माता रानी कुछ तो सोच समझ के लिखा रे बात तो कही। बोले मन तो लिख दिया भाई। भाई ब्राह्मण आपका ब्राह्मण वाला काम करया करदा, पूजा पाठ हवन सामग्री जो भी करया कर ब्राह्मण भाई वह काम है। फिर भाई 2-3 साल पाछा होया दूसरा बेटा आया। जिद फिर भाई छठी आई, छठी वाला दिन फिर बारह खाट गाल की बैठ गया। कईब का बे माता आवेगी तो ईब का फिर बुझांगा भाई इस बेटे का के आँख गालिया के भाग लिखा। तो वह छठी वाला दिन फिर उड़े ही बैठ गया वो तो उससे गेट में बे माता आई। बड्डी तो दिखा को नहीं लकड़ दी, भाग लिख के लकड़ती दिखा। तो बे माता का पाया पड़ गया, बोले माता रानी आँख भाग लिख दिया, बोले हाँ लिख दिया। बोले के लिखा, बोले इसकी उम्र 16 साल गाली से। बोले मन तो बोले यो के करया बे माता रानी तन यो के करया भाई 16 साल की उम्र गाली। बोले हाँ 16 साल की उम्र गाली से, और बोले 16 साल जीवेगा यो तेरा नाम रोशन करेगा, बहुत बोले भाग्यवान खुआओगा, बहुत संस्कारी बेटा खुआओगा, और यो एक तेरा बोले भाई सारा उल्टा करेगा। तो भाई ब्राह्मण तो पड़ गया चिंता में कि की 100 साल की उम्र दे दी, यो अच्छा काम कौन करे, इसकी 16 साल की उम्र दी और यो भाई बढ़िया काम करेगा, भाई सबका नाम रोशन करेगा। तो बलबे माता ने क्या करी, इसकी 100 साल की उम्र दे दे अरे बढ़िया काम दे दे तो ठीक थी। तो भाई ब्राह्मण चिंता में पड़ा रहा। वो छोरा हो गया भाई न्यू टेंशन में रही जाता, छोरा हो गया 12-13 साल का, 14-15 साल का। भाई तो ब्राह्मण ने क्या कराया भाई, नहीं सोचा न्यू टेंशन रही गई भाई 16 साल आमदी के बार लागज है जो यो आ चीज भाई सुनी जा। ब्राह्मण भाई ने सोचा तू 16 साल तक पहली इसकी शादी कर दे भाई, शादी कर दे तो के बेरा ये भाई इसका लेख सिंह टले जा भाई, के बेरा 2 या बंधन में बन जा तो ये लेख टल जा इसका भाई, या मृत्यु टल जा। तो ब्राह्मण से लिया गया भाई तड़की बखते ब्राह्मण की नींद नींद उड़ गई भाई, जितना बालक 16 साल उम्र का नाम दी जा भाई उसकी नींद उड़ दी जा। बखते उसने सोचा भाई इतना तो छोरी ढूंढनी पड़ेगी कि तेरे ब्याह हुआ। मैं इसने चलिया गया छोरी देखने में। तो भाई पहली छोरी कत्यक ना आया कर दी, वो पर छोरी कत्यक ना मगारी वो अपने लुक्की नर की तरह बैठ गया। तो वह छोरी आपस में नहानू किन्नर बैठी, पहली भाई वहाँ पर ना आया कर दी, बड़ा चूतरा होया करदा बैठी गीत गया तो गाया। फिर बैठी कितना मजाका में एक छोरी ने उसमें कहती ये रांड जिन्ने बोली इतने उसने न्यू मजाक काम कही, उस छोरी ने बहुत गुस्सा है, बोली बे
कि मैं कह दे बोला चाहिए अला बजना बोलती है ना तो मैं कदे रांड हुई और ना मैं हूँ गलड़ा जन्म में भी रांड को नहीं हुई मरी भी को नहीं हूँ। तो ब्राह्मण बैठे बैठे सुने कि भाई इसी केस है या अन तो अगलड़ जन्म कोई बेरोस है गलड़ जन्म कोई बेरोस है ना तो गल न जन्म में हुई रांड ना ही वो है। तो बोली सो कुछ तो सही छोरी नानो कि भाई वह छोरी चाली तो ब्राह्मण भाई सारी छोरी आन बेटी तू किसकी सा तू किसकी सा तू किसकी सा उस छोरी ने भी नहीं बुझ ली बेटी तू किसकी सा बोले मैं फलाना फलाना ब्राह्मण की हूँ। अच्छा बेटी बोले तारा घर किस है बोले मारा घर यो रहा। तो भाई ठीक सा बोले बेटी जा भाई वह चली गई आपके घर ही। तो भाई दिन लकड़िया तो वो ब्राह्मण भी जाके उसका बाबू का भरी बैठा उस छोरी का बाबू और जाके बैठ गया बोले राम 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 पंडित जी राम राम। बोले गाम गुम बुझा बोले फलाना गांव सू ब्राह्मण सू भाई उन बता दी आपकी सारी। तो बोले आओ बोले बैठो चाह पानी पियो का पियो बोले बैठो बोले ना चाह पानी तो जितना पीऊँगा मैं तो एक काम आया हूँ तेरे दो है और मैं तो बहुत इच्छा लेके आया हूँ और मेरा काम है कि हाँ तो घर है तो भाई मैं चाह भी पीऊँ और पानी भी पीऊँ। बोले हाँ बोले भाई हाँ भरन वाली होगी तो हाँ भरांगा। बोले ना जी आपका भरन वाली हाँ समझ यह बात मैं पहली बताऊँ सो आप तो जो वर्णन वाला काम सा जी। बोले ठीक से तो भाई बोले मैं तो आया सूँ भाई तेरा लड़की से मेरा लड़का सा दोनों क्या दाऊ दाई दीवार से जोड़ा मिला से ब्राह्मण तू से ब्राह्मण मैं सूँ ना अपना गोतनाथ मिला मैं तेरी छोरी जोड़ी मांडी की न और छोरी मांगन आया सूँ। बोले आ कभी ब्राह्मण ने हाँ भर ली उस छोरी का बाप ने। बोले ठीक सा भाई मेरी भी छोरी ब्याहण मान्य हो रही सर तेरा भी छोरा ब्याहण मान्य हो रहा सर कोई बात को नहीं। बोले ठीक से मेरी छोरी मैं तेरा ब्याह दूंगा। छोरा का हाँ बोल रहा मन हरना कौन पड़ेगा कि तो देखन ने। बोले ठीक से बोले रख भाई बात बुत करी पाछा रोटी पराठी खाई खा खू की न फिर नहीं बोले रिश्ता पक्का मानिए। बोले भाई मेरी तरफ तो पक्का सा दोनों ही हाँ हम बरोगी। तो भाई ब्याह की कर ली तैयारी ब्याह की तैयारी कर ली तो भाई वो छोरा 15 का हो गया इतना 15 साल का है जी उसने भाई ब्याह ले आया। उसके बाबू की यह थी भाई मैं छोरी ब्याह तो दूंगा पर मैं 1 साल छोरी न गालूँ को नहीं 1 साल पक्ष गालूंगा मैं। तो 15 साल का होया वो छोरा और उसका ब्याह भी हो गया तो वो छोरा बीमार पड़ गया। भाई ब्राह्मण ने तो बेरा था इसकी 16 साल उम्र गाल रखी से बे माता ने तो न कुन टाल सका से भाई तो बताई थी बे माता ने बाबन दिया वस है बीमार पड़ गया। तो भाई ब्राह्मण भी टेंशन में पड़ गया कि भाई छोरा तो 16 साल का दे भाई का तो इतना उम्र गाल रखी से तो जागा। तो भाई बैठा बैठा फिर टेंशन में पड़ गया। फिर नहीं सोची भाई उसने पंडितानी ने बताई बोली मैंने भाई एक काम करूँ बहू ने लिया हूँ जगह दी। तो बोली को नहीं गाल 1 साल की हाँ भर कह रखी सर 1 साल तो पहले को नहीं गालना। बोले मैं जाऊँ तो सुरी देखूँ तो सुरी जाके दिखा गाल दी। तो चलिया गया बोले चौधरी साहब राम 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 वो राजी है चौधरी आया। बोले मैं तो चौधरी भाई छोरी ने लेन आया सूँ मेरा छोरा बीमार हो रहा है और मैंने सोचू सूँ कि के बेरा तेरी अपनी बेटी का कर्म सावल हो भाई बढ़िया कर्म हो तो बेटा बच जा। तो भाई छोरी का बाप पर दूर नाट गया ना बोले मन तो 1 साल का ठीक दर रखा सर मैं तो 1 साल तो पहली गालू को नहीं मन तो ना तो किम लेना देना मन तो किम जचाया कौन सा किम देऊँगा भाई 1 साल पाछा छोरी की मैं सुखी चढ़ाऊँगा क्या ही की तैयारी कौन कर रखी। बोले मैं तो को नहीं गालूँ भाई उसका बाबू भी नाट गया और उसकी माँ भी नाट गई। तो भाई पहली पैदल जाया करदा रात न डटना पड़ा करदा। तो भाई सान रोटी राटी खा ली सो गया। तो वह छोरी ने बोली माँ के कैसे मेरे ससुरो बोले तेरे ससुरो तो भाई बेटी न्यू कैसे मैं लेन आया सूँ और बेटे वो बेमार से। तो बोले भाई छोरी ने बोली माँ के बेरा भगवान का घर उसने जाना और मातड़ का किसी बूंदी बन जा तो न्यू कहती भाई मत लियान गया था छोरी ने गाली को नहीं। और बोली माँ इसमें क्या दिक्कत है बोली
कि 1 साल का के होता के लेना देना मेरा फिर कर दियो माँ मन गाल देता मैं बोली बेटी तू कैसा तो गाल देंगे और बाकी लेना देना कुछ बढ़िया नहीं हम क्यों कर गाल दें बेटी। बोले ना माँ मन खिंदा देता मैं देखी जागी वो लेना देना न पड़ा रहने दे जब किसी हो जाएगी तो माँ तड़का आप ही कसूरवार सा आप ही नन्यू कहूँगा कि भाई लेन गया था गाली को। तो भाई उस छोरी की माँ ने उसका बाबू ताई बताई ये बात है कि छोरी ने न्यू कैसा है। तो बाबू ने बोला ठीक से भाई छोरी कैसा तो गाल दिया भाई छोरी का कहना पर उनका बाबू राजी हो गया। छोरी खिंदा दी तो भाई ससुरा पाई चलिया करदा भाई पहली कित साधन होया करदा पदल जान ला रहा। तो भाई ससुरा ने सारी बात बता दी रस्तम कि बेटी ने न्यू बात शहर ने न्यू बे माता ना गलोड़ा से भाई सारी बात बता दी उस बहू ने बता दी। तो बहू ने बोली ठीक से पिताजी चिंता ना करो जो भाई बनना से वो बनना से और मैं आगे का काम आप संभाल लूँगी आप चिंता ना करो। बोली बेटी मन तो तेरा रिश्ता इससे बात की मारी लिया था मैंने तारी बात सुनी थी ना तो बोली मैं रांड हुई ना मैं हूँ ठीक से। बोली पिताजी मेरे पर छोड़ दो तब चलिया गया भाई घर में पहुँच गया खूब सेवा पानी करे वाह उसका खूब भाई उसने खाट का चारों पगा पर परा बैठा दिया। एक पग कन तो भाई नाच धर दिया दूसरा कन पानी धर दिया तीसरा कन आग बाल दी चौथा पग पर आप बैठ गई चारों कोना पर परा बैठा दिया और रात दिन सेवा करने लगी भाई उनकी आपका पति की। तो भाई उसका टाइम पूरा हो गया टाइम पूरा होंदा जार भाई वो घना बीमार होंदा जा टाइम पूरा होंदा जार वो घना बीमार होंदा जा। तो भाई वो बाप की या इच्छा की 50 का तो बहू 50 का से नहीं था बेटा तो जागा भाई 16 साल की उम्र हुई बेटा जागा। तो भाई यमराज का घर तक आया बुलाया यम का दूत आया तो भाई पहली चलिया पानी का नहीं पानी का परा। तो पानी ने बोले मेरा भाई पानी का परा है मेरा उलंड ना कर दियो काम है नहीं तो बोले मैं किसी पर ले दूंगा कि सारी दुनिया डूब की मर जाती मेरा अपमान ना कर दियो मेरा परा था बोले हुआ। तो भाई उसे पीछे हट गया दूसरी चलिया भाई नाच का नहीं नाच वाला पग का नहीं जो वही चारू कोना पर बैठा था। तो नाज ने बोलिया मेरा भी अपमान ना कर दियो मेरा भी परण पुगाइयो नहीं मैं बोली इसी चीज़ कर दूंगा कि सारा देश भूखा मरदा मर जाएगा नाज हो तो रह जाएगा। तो वह उड़त भी पीछे हट गया तीसरी चालिया अग्नि का नहीं। तो अग्नि देवता भाई सारा प्रगट हो गया उड़े। अग्नि देवता ने बोली जब बोली मेरा भी अपमान करया तो बोली मैं इसी पर ले दूंगी इसी वो कर दूंगी बोली सारी दुनिया ने जला के मार दूंगी। उड़त भी पीछे हट गया चौथा पागा पर चलिया भाई वह बैठी पति वर्ता नारी। तो उसका तो करनी चले नहीं सकन वह भाई पति वर्ता नारी थी भाई जम का दूत उल्टा चलिया गया जाकि यमराज ने बोलिया कि क्यों कर लिया वहाँ बतो चारू पगा पर पैरा बैठा रखा से यमराज हम क्यों कर लिया माँ और बोले तो नहीं बोले मारा तो बस की बात है। तो बोले न्यू क्यों करे न्यू तो उसका टाइम पूरा होने रहा है हर टाइम पर तो भाई उसने उसकी मृत्यु से उसने लेना पड़ेगा। बोलो बोले उस बे माता ने कड़ा गई वाह जो वहाँ गालिया था उसने जब वो भाई बागे लिखा था बुलाऊं बे माता ने बुलाई तो बे माता ने बोली ठीक से बोले यमराज मैं करूँ हूँ जाकी बात है। तो भाई दिखी दूर ते बे माता आमदी गई उनके घर ने तो वह अपने पति की खाट पर बैठी हल्ला को नहीं 24 घंटा का पहरा लगा दिया और दिखी बे माता आमदी और बाज की बे माता का पायाम पड़ गई पादा बन लगी। तो वही बे माता ने का पायाम पड़ी बे माता खुश हो कि न भाई उसने सारा आशीर्वाद दे दिया खूब सुहागण हो तरी धनी बेरा की जोड़ी बनी रो सदा सुहागण रो दूधी ना हो पुती फड़ो
भगवान भाई सारी खुशी दो तने सारा आशीर्वाद दे दिया भाई वे माता उसने। बोल बेटी मैं तो न्यू आई हूँ कि इसकी बेटी उम्र पूरी होगी, अरे भी न जाना पड़ेगा। बोले न्यू क्यों करे माता, न्यू क्यों कर जाना पड़ेगा, ये तो हमने सारा आशीर्वाद दिया से, अरे न्यू कैसा जाना पड़ेगा। बोले बेटी आशीर्वाद तो आप मेरे पाया कान चाली, तो बोली मेरे मन की भावना लकड़ी आई, और बोली बेटी मैंने दे दिया आशीर्वाद। तो बोली माँ तू तेरा बचना आ रही होगी। बोली यह बात भी, बोली माता ने कौन मानेगा फिर वे माता, तेरी कौन सच्चाई मानेगा, तू तो बचना आ रही होगी जब बोली तू इसने लेगी तो बोली बेटी क्या करूं, बात तो तेरी शहनी से बचना आ रही होंगी। तो बोले माता इसका कोई और भाई दूसरा ऑप्शन को नहीं बोली सह भाई बेटी एक ऑप्शन और है, तुम तेरी इसने आधी उम्र दे दे। बोलियो क्यों कर दी जा माँ, बोले मैं बता दूंगी बेटी तन क्यों कर दी जा। बोले हाँ बता दे माँ मैं मेरी दे दूंगी आधी उम्र दे जागी तो, हाँ बोले दे दूंगी बता दूंगी मैं। बोले तड़के बखत उठ बेटी, बखत उठ के नहा धो, और नहा धो कि जल सूरज लकड़े जिद बोली बेटी सूरज का नहीं पानी का लोटा डाल दिए, जो मतन मंत्र बताऊँ सो ये भाई जाप बताऊँ से जाप कर दिए, और सूर्य महाराज ने यूँ कह दिए भाई मेरी आधी उम्र मेरे पति का लागनी चाहिए। तो भाई वह अपना नहा धो किन और अपना सुहागन भागन तो थी सिंगर शंगर किन, और सूरज ने जल चढ़ावा है, और यह बात कर मेरी आधी उम्र मेरे पति का लागनी चाहिए। तो भाई उसने वो बच भी गया, बचना हरी भी को नहीं हुई, और बचन भी इतना बरवा दिया, उस बेटी में इतनी शक्ति थी, आधी उम्र मिल गई, खूब खुशहाल भाई सुथरी जिंदगी जीवन लग गया। तो भाई यह थी मेरी पैर दबाण की रस्म, क्योंकि शुरू हुई थी या न्यू शुरू हुई थी भाई, मैंने भी सुनी थी बट कहाँ हो रहा है। तो भाई सब सुनियो कि भाई लाइक शेयर करियो, पसंद आवा तो मैंने न्यू बताइयो भाई ये कहानी अच्छी लगी दे भाई, मेरी सुनी होड़ी थी बट कहाँ हो रहा है। तो राम राम भाई सब ने।